नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के बारे में बताएंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। विधान परिषद उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। यह एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने या मनोनीत किए जाते हैं और उनमें से 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का 1937 में इसका गठन किया गया। दोस्तों, इसके जो सदस्य के जो नियम है, 6 वर्ष के लिए चुने या मनोनीत किए जाते हैं। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और उनमें से 1/3 यानी कि 1/3 लोग 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनको यानी कि रिटायर कर दिया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एवं निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों का चुनाव नगर निकायों, जिला वार्डों एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/2 सदस्य विश्वविद्यालयों के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य माध्यमिक के ऊपर के शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों द्वारा तथा शेष 1/6 भाग सदस्यों के राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किया जाता है। विधायकों को पारित किए जाने के मामलों में विधानसभा की इच्छा सर्वोपरि है। विधेयक प्रायः उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में विधानसभा उसे पारित करवाना चाहता है। किसी विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार 90 दिनों तक तथा द्वितीय बार 30 दिनों तक रोके रख सकती है। विधानसभा की स्थिति धन विधेयक के मामले में सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन या समापन राज्य विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव पर संसद द्वारा अनुच्छेद 169 द्वारा किया जा सकता है। चंद्रभान विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। सदस्य बनने की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, सदस्य की आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो और निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेता हो। विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करता है, जो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी में हुई थी। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 160 है। उच्च न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय हैं, जिसका अभिप्राय इसके अभिलेखों में शैक्षिक महत्व के रूप में स्वीकार किया तथा न्यायालयों में इन्हें प्रश्नगत नहीं बनाया जाता और न्यायालय के अवमान के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित किए जाने की शक्ति निहित होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के उस राज्य के राज्यपाल से एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेना आवश्यक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। इस न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक है कि सदस्य भारत का नागरिक हो और कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार 5 प्रकार के रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा एवं उत्प्रेषण। इन्हें विशेषाधिकार लेख के नाम से जाना जाता है।
जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय आता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अनुतोष प्रदान करने के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। जिला जज के अंतर्गत जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। उत्तर प्रदेश के जिलों में जिला तथा सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश, लघुवाद न्यायाधीश, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय स्थापित हैं। पारिवारिक न्यायालय। आइए दोस्तों, पारिवारिक न्यायालय के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। दोस्तों, पारिवारिक न्यायालय में कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 के तहत प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है, परंतु वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर नगर में 2-2 पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इन न्यायालयों में विवाह संबंधी, पति पत्नी से संबंधित भरण पोषण आदि के मामले निस्तारित किए जाने का प्रावधान है। इन अपीलों को उच्च न्यायालय के कम से कम 2 न्यायाधीशों की पीठ सुनने के लिए सक्षम है। लोक अदालत। दोस्तों, लोक अदालत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके भी बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इसे आप सुनिए या फिर पढ़िए। 12 मई 1987 से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इन प्राधिकरणों का लोक अदालतों के माध्यम से अधिनियमों के अंतर्गत न्यायालय में एक न्यायालय एवं न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त कराने विधिक अधिकारियों के प्रति जन जागरण तथा समाज के निर्बल वर्ग को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की दिशा में सतत प्रयास रहता है। इन अदालतों में दीवानी, फौजदारी, चकबंदी, राजस्व, विवाह एवं तलाक, भरण पोषण तथा अन्य प्रकार के मामलों पर विचार किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश के समस्त जनपदों में 3-3 स्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है। आइए दोस्तों, लोकायुक्त के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। हेलो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के मंडल हैं और उनके ज़िले। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और सबसे ज़्यादा जो ज़िले आते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेरठपुर में 6 ज़िले आते हैं, जिसका मुख्यालय मेरठ ही है। उसके बाद लखनऊ में भी 6 ही मंडल हैं और उसमें भी उसका भी मुख्यालय लखनऊ ही है। उसके बाद दोस्तों, कानपुर का भी कानपुर ही है मुख्यालय और उसमें भी 6 ही ज़िले हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।